बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने जो है वो अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च की जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं। पहले हमने सर्च पढ़ा, उसकी जो है अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च की टाइप्स भी हमने पढ़ी हैं। इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन भी किया था आप लोग। और उसके आगे टाइप्स जो थी, ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट और जो है एस्टेरिक और ग्रीडी सर्च जो है, जिसको हम जो है वो ट्री स्ट्रक्चर या ट्री डिसीजन कहते हैं, डिसीजन ट्री कहते हैं, वो हमने जो है वो थॉरली पढ़ा था। सर्च मतलब सर्च की टाइप्स पढ़ी थी और सर्च क्या होता है वो पढ़ा था इन शॉर्ट। होप सो कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। डिसीजन ट्री बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने पढ़ा। आज भी एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एडवर्सिबल रिसर्च। और एडवर्सिबल रिसर्च के लिए किन दो एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है, मीन कि एडवर्सिबल रिसर्च विद गेम प्लेइंग। तो दो टॉपिक आज हमारे हैं स्लाइड्स पे, मतलब इसलिए ये प्रेजेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये मैथमेटिकल वर्क है और स्लाइड्स पे सिर्फ एक दो एग्जांपल से हम जो है एक आधी एग्जांपल से हम कर सकते हैं और वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। यहाँ रिटन फॉर्म में इसलिए देते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। एक तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्सिबल सर्च और सेकंड में हम पढ़ेंगे एडवर्सिबल सर्च विद गेम प्लेइंग। ठीक है क्लास, ये आज हमारे दो मेन टॉपिक है जिनको हमने कवर करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवर्सिबल सर्च क्या होती है। देखिए, पहले हम क्या पढ़ते आए हैं, सर्च क्या थी कि कोई भी एक प्रॉब्लम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रिएट होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड। ठीक है, उसमें क्या होता था कि एक सिंगल प्रॉब्लम, मतलब एक सिंगल एजेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम आती थी, एक सिंगल एजेंट के बिहार पे एक प्रॉब्लम को हमने क्या करना था, सॉल्व करना था। उसके लिए हमने एस्टेरिक एल्गोरिदम जो है, ग्रीडी सर्च अप्रोच, डेप्थ फर्स्ट, ब्रेथ फर्स्ट, इस तरह की जो है वो अप्रोचेस पढ़ी है, अनफॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। आज जो है हम एडवर्सिबल रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्सिबल रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च जिसमें हम ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है वो डील करते हैं जो तब पैदा होती हैं जब हम दूसरे एजेंट के साथ जो है वो डील कर रहे हों। मैं इसको आप कह सकते हैं कि एडवर्सिबल सर्च इज अ सर्च where we examine the problem which arise when we try to deal with other agent। ठीक है, जस्ट लाइक आप कह लें while we are playing game। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके मद्दे मुकाबल, जब जैसे आप गेम में करते हैं, क्या होता है, एक आप होता है, एक आपका ओपोनेंट होता है। तो क्या होती है, दोनों बिहाफ पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। दोनों ही ये चाह रहे होते हैं कि हम क्या करें, एक दूसरे से बढ़कर कोई चाल चले जिससे हम क्या हो सकता, दूसरे ओपोनेंट से जीत सकें। तो एडवर्सिबल रिसर्च उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करती हैं जो तब राइज होती हैं जब आपका कोई जो है ओपोनेंट हो, जो आपके मुखालफ खड़ा होकर डील कर, मतलब आपकी चाल को समझ रहा हो। तो ये सब एडवर्सिबल रिसर्च एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे होती है, गेम प्लेइंग में। ठीक है, गेम प्लेइंग में इसका सबसे ज़्यादा जो है वो रोल है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दो एजेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। एडवर्सिबल रिसर्च की आप डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया, आप इसको इस तरह ही समझ सकते हैं कि जब आपको ओपोनेंट जो है वो भी चाल चल रहा हो और आप भी चाल चल रहे हैं। पहले तो ये होता था ना कि हम एक जो एजेंट था उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, हम उसको ब्रेथ में जाके, डेप्थ में जाके, एस्टेरिक से, जिस भी प्रॉब्लम से क्या करते थे उसको डील कर लेते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों भी हाफ पे है, अब एजेंट के भी हाफ पे भी है और अब क्या है,
जो है आपके बिहाफ पे भी है। ऐसे ही होता है ना, जब गेम चलती है तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी चाल देते हैं, मतलब हम अपना जो है मैक्सिमम यूटिलिटी देते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी जो है वो हम देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट क्या कर सकें, गेट कर सकें। ठीक है, जैसे आपने वो टिक टॉक टिक वाली गेम खेली होगी जिसमें ये होता है इस तरह, मैं क्रॉस लगाता हूँ, आगे ज़ीरो लगाता है, जैसे वो पंजाबी में 3 टहनी नहीं होती, इस तरह करके जो होती है उस तरह करके इसमें आपने क्या होता है 3x या 3 जो है वो पैरेलल या जो है वो परपेंडिकुलर या पैरेलल आपने क्या करने होते हैं, इसको पूरे करने होते हैं। तो इस तरह जो टिक टॉक टिक इस तरह करके इसका नाम है शायद। तो इस तरह की गेम में जो है वो आपके ओपोनेंट भी और आपने भी बेहतर से बेहतर चाल चलनी होती है, और आपको उसको ये नहीं मौका देना होता कि ये जो है वो बेहतर चल के क्या कर सके, हमें जो है वो मात दे सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के जो मैकेनिज़्म में जो प्रॉब्लम आती है उनको डील करने के लिए क्या होती है, एडवर्सिबल रिसर्च जो होती है वो काउंट होती है। अब पढ़ते हैं कि एडवर्सिबल रिसर्च विद गेम प्लेइंग क्या है। ठीक है, इसमें हम 2 तरह के जो है वो एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, एक जो है मिन मैक्स एल्गोरिदम पढ़ेंगे और एक जो है वो अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग का एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एक्चुअल में एडवर्सिबल रिसर्च कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है। इसमें एडवर्सिबल रिसर्च विद गेम प्लेइंग जो है वो एक्चुअल में मैटर करता है, क्योंकि एडवर्सिबल रिसर्च यूज़ कहाँ पे हो रही है, गेम प्लेइंग में हो रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आनी है, गेम की बिहाफ पे आनी है। तो गेमिंग बिहाफ पे हमने उसको देखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हम कैसे जो डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ये बताई है टिक टॉक टिक, इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए या इस तरह की गेम्स को हैंडल करने के लिए, इनमें प्रॉब्लम्स को बेहतर यूटिलिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, मिन मैक्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। मिन मैक्स इकट्ठा भी लिख लेते हैं, अलग भी लोग लिख लेते हैं, एल्गोरिदम जो यूज़ करते हैं। अच्छा, इस एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो ये एल्गोरिदम क्या है, इसमें बैक ट्रैकिंग होती है। ठीक है, सबसे जो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, बैक ट्रैकिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक ट्रैकिंग मैं आपको बताऊं क्या है, लास्ट लेक्चर में भी हम बैक ट्रैकिंग पढ़ते आए हैं। मतलब क्या कि एक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू जो है वो चलती है, फिर आगे वो चलती है, फिर आगे वो चलती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से इस स्टेट पर आके, इधर से स्टेट पर आके, इधर से वैल्यूज़ के लेके इधर जा सकते हैं, इस वैल्यूज़ को लेके इधर जा सकते हैं। ये होती है बैक ट्रैकिंग। मतलब वापस भी आप अपनी जो है इनिशियल स्टेट पे या अपनी डिज़ायर स्टेट पे या अपनी जो है गोल स्टेट पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और उधर से वैल्यू लेके आप उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ी सी गेम खेलेंगे हम इसमें, जिसमें जो है वो जैसे ये टिक टॉक टिक वाली गेम ही है, ये थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, मिन मैक्स एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ऊपर से नीचे, मतलब लीफ हेडर पर हम जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और वहाँ पर हम वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कोई कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पड़ी हो या वैल्यू हम कैलकुलेट करके इस कैलकुलेटेड वैल्यू को दोबारा जो है प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को दोबारा प्रोपोगेट करते हैं, इस पे फिर इस पे फिर इस पे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है बेहतर से बेहतर जो है वो यूटिलिटी या बेहतर से बेहतर जो है वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेस पे या लीफ पे या एंड पे, जिसे गोल स्टेट पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इसको कैलकुलेट करना है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को दोबारा क्या करना है, इधर प्रोपोगेट करना है। ठीक है, फिर इसके डिसीजन के बिहार पर इसको प्रोपोगेट करना है, फिर इधर जाना है। ठीक है, तो रूट वैल्यू पर जाके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूव को हमने क्या करना है, चूज़ करना है। ये रूट वैल्यू है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो क्या है, रूट वैल्यू है। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ प्रोपोगेट करके फिर यहाँ प्रोपोगेट करके यहाँ पे हमने क्या करना है, डिसीजन लेना है कि हमने कौन सी जो है मूव चलनी है। एक तो इसमें ये है, दूसरा ये है इसमें जो है वो बेस्ट मूव स्ट्रेटजी होती है। ज़ाहिरी बात है, जब भी आप गेम खेल रहे हैं आपने यही ट्राई करना है या आपके ओपोनेंट ने यही ट्राई करना है कि मैं बेस्ट से बेस्ट मूव चलूँ। ठीक है,
तो इसके लिए गेम्स इसलिए सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाएगी थी कि जो है एक बंदा खेल रहा है, आगे वाला बंदा भी कोई रिस्पॉन्ड करे। तो आगे वाली तो क्या है, मशीन। तो मशीन ने भी यही ट्राई करना है कि मैं अपना बेस्ट जो है मूव चलूँ, और जो है इंसान ने भी यही ट्राई करना है कि मैं अपना बेस्ट मूव चलूँ। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम के ज़रिए हम समझेंगे कि कैसे गेम जो है वो मूव करती है और कैसे हम जो है वो बेस्ट मूव को जो है वो गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया है, मिन मैक्स एल्गोरिदम। मिन मैक्स एल्गोरिदम में क्या है सॉरी एक तो जो है मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, पर इधर हम क्या लेंगे, एज अ प्लेयर लेंगे मैक्सिमम, मैक्स को। मैक्स आप इस तरह काउंट कर लें कि एक प्लेयर है, ठीक है। और एक है मिन, एक मिन है प्लेयर, और ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। मैक्स की हम क्या लेंगे, वर्थ कंडीशन लेंगे। वर्थ कंडीशन क्या होता है, मतलब उल्ट, ठीक है। तो मैक्स सब बड़े से बड़ा, तो इसका उल्ट क्या होगा, जितना भी हो सकता है उतना छोटा। तो मिनिमम क्या होता है, छोटे कम से कम, तो इसके लिए जितना भी बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। मतलब क्या है, इसकी हम क्या लेंगे, वर्थ कंडीशन लेंगे, इसकी जो है उल्ट कंडीशन लेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशानी होना, बड़ा इजी है, सही है। तो इसको हम जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब इधर मैं एक ट्री बनाता हूँ, फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। ये जगह छोटी पड़ जाएगी। इसको हम अगर इस तरह बना लें, इस तरह आपको नज़र नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल छोटा बन जाएगा। वीडियो को पॉज करते हैं, मैं इसको ड्रा करके आप लोगों को दोबारा यहाँ से लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।